जब ज़रूरत थी तब इलाज नहीं हुआ, करोड़ों रुपया किधर गया, किसने खाया। लास्ट टाइम जब लकी डियर सीरियस थे, लोगों ने बड़ी उनकी हेल्प की थी। पैसा वेख के अपनी औकात भुल गई है। और मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत की है, लेकिन इन्होंने ने कदर ही नहीं की। बेटियों के साथ बड़ा बाप का होता है, लेकिन मेरे पास 5 महीने रहे हैं, मेरे साथ हर बात करते रहे हैं। मेरे वालों मर जावे गल जावे, मैं तो मुंह भी नहीं वेखना। ये सोनिया के अल्फाज हैं। सोनिया दे लिफाज दी जालम इन्ना रुपया इन्हां नूं खवाते इन्नी यशी दे के फिर भी नाग नहीं पाली सी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, लकी डियर की बेटी और लकी डियर की जो बहू है वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। लकी डियर, लास्ट टाइम आपको याद है कि उनकी क्या कंडीशन थी। लोगों ने बड़ी उनकी हेल्प की है, बड़ी उनके साथ ताउन की है। इतने पैसे उनको इकट्ठे हो चुके थे कि वो अपना इलाज जो है ना वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे, लेकिन कुछ वीडियोस सामने आई कि उन्होंने इतने पैसे जो है ना वो हवा में उड़ा दिए। 1 करोड़ से ज़ायद रकम जो लकी डियर को इकट्ठी हुई थी। अब इनसे जानते हैं इनकी बेटी से करोड़ों रुपया किधर गया, किसने खाया। लकी डियर की टोटल शादियाँ कितनी हैं? 3 थी उनकी शादी। ठीक है, 2 शादियाँ थी, उसमें से कितने बच्चे थे? ये 2 शादियों में से ही थे, 2 बहन भाई हम हैं, तो 2 ये तीसरी में थे, पहली में नहीं थे बच्चे। ठीक है, तीसरी ये सोनिया है। जी, सोनिया की शादी जो है वो पसंद की है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है इनकी। लव मैरिज कैसे होगी? बस अब ड्रामा करने गए थे तो वहाँ पे इन्होंने देखा तो वहाँ पे पसंद आ गई, शादी कर ली। ठीक है, पसंद आ तो गई। तब इन्होंने शादी की थी। अब भी मेरी छुप के की थी शादी? नहीं, हमारे सामने जब इन्होंने शादी की थी तब वो मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में थी। ठीक है, यही मसला था उनके साथ भी। नहीं अभी बात हो रही है कि जब इन्होंने शादी की है, पसंद की लकी डियर ने, आपके अब्बू ने, उस टाइम आप इधर घर में थी, आपकी शादी हो गई थी या अपने नहीं, ससुराल? मेरी शादी नहीं थी हुई। शादी नहीं हुई थी। जब इन्होंने शादी की है ना, मैं हॉस्पिटल में थी ठीक है, अपनी बड़ी बहन के साथ, ठीक है, तो तब मेरी शादी नहीं थी हुई। ठीक है। तो आपको अबू ने बताया कि मैं अब ये शादी करने लगा हूँ, पसंद है, जी। मतलब कि वो आपकी सौतेली माँ हुई सोनिया। जी, ठीक है, सौतेली माँ है। बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब्बू आप इस मतलब के एज में या शादी कर रहे हैं, अब हमारी शादी की उम्र बच्चों की, तो आप शादी कर रहे हैं? नहीं, हमने इनके साथ बात ही कोई नहीं की। हमारी फुफ्फो थी एक, वो फोत होगी, उन्होंने इजाज़त दे थी तो हमने बात नहीं की। ठीक है, हमें इन बातों का नहीं था पता। ठीक है। सोनिया की शादी ये जो हुई है, अभी सोनिया के बच्चे लकी डियर में से हैं कि पहले थे बच्चे इनके? नहीं, मेरे वालिद से है। कितने बच्चे हैं अब? 2 हैं। बेटे बेटियाँ हैं? हाँ जी, बेटी और बेटा है। एक बेटी एक बेटा है। हाँ। ठीक है। सोनिया की जब शादी हुई, घर आ गई है, तब आपकी शादी नहीं हुई। सोनिया का क्या रवैया था आपके साथ? घर के अंदर क्या माहौल था, क्या लड़ाई झगड़ा था कि आज आपके वालिद इस कंडीशन में है? इसी तरह रही है, जब ये इस तरह की है ना तब भी इसी तरह रही है हमारे साथ। इनका रवैया इस तरह ही रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये बात है कि मैं सबको बता दूं, मुझे इंटरव्यू देने से ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मेरी वालदा ही कर रही है मेरे शोहर को, और मेरे बड़ा जेठ है उनको फ़ोन करके कह रही है कि ये इंटरव्यू दे रही है, इनका हमने हाल, मैंने इसका बदनामी करनी, मैंने इसकी ये करनी है, तो इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। ये सोनिया कह रही है? जी, सोनिया चाहिए। मैं इसलिए मैं आप लोगों से, आपकी बहन माजरत चाहती है कि मैं इंटरव्यू बस इतना ही देना चाहती हूँ। ठीक है। और लास्ट टाइम जब लकी डियर सीरियस थे, लोगों ने बड़ी उनकी हेल्प की थी कि उनका कोई बेहतर जो इलाज किया जाए ताकि वो अपने बच्चों के साथ जो है ना घर में खुशहाल रहें। पैसे कहाँ पे गए वो? पैसे जब आए हैं वो 2-3 माह ही साथ रहे हैं, बाद में मैं उनको ले गई हूँ। 5 माह मेरे पास रहे हैं, तो 5 माह के बाद अब ये भाई को आए हैं। 25-30 दिन हुए हैं, तो ये फौरी तौर ये मसला बन गया। उस टाइम आपके साथ वालिद आपके क्या गुफ्तगू करते थे? सोनिया के हवाले से क्या बात? कुछ भी नहीं, मैं उनको कहती थी ये सुलह कर लें, ये कहते थे नहीं, तो ये भी नहीं थी आते, मिलने भी नहीं थी आती, फ़ोन भी नहीं थी करती, तो फिर जाहिर सी बात है परेशानी तो उनको है ना। शादी से खुश थे? हाँ, खुश तो बहुत थे। और जब ये बीमार हुए हैं और जब पैसा वाइफ साथ छोड़ के गई है, तब से ये परेशान है। अगर बीवी ना छोड़ के जाती फिर निशा ये खूना, बीवी छोड़ के गई है तब हुआ है। मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत की है, लेकिन इन्होंने कदर ही नहीं की। तो अब आपको ब्लैकमेल किस चीज़ का किया जा रहा है कि आप मीडिया पे बयान देंगे? आपके तो वालिद हैं।
यहाँ पे पता अब नहीं। देखे ना, आपने तो अपना फ़र्ज़ अदा करना है और कर रही हैं, और वाइफ को इस टाइम मौजूद होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आती हैं किस मकसद के लिए आती हैं? यहाँ पे आए हैं, पहले मैंने जब हम हॉस्पिटल लेकर आए ना, पहले दिन मैंने फ़ोन किया है कि अम्मी बच्चे और आप आ जाएं, वो ठीक नहीं है, शायद बच्चों को देख कर आपको देख के सांस जहाँ सही हो जाएंगी तो जहाँ आसानी हो जाएगी। वो नहीं आई, कहती मैंने नहीं आना। कल आई है, कल आया, हमें नहीं पता कौन से मिशन में आई है, साथ वो बच्चे भी लेकर, साथ मीडिया वाला बंदा भी लेकर आई थी। तो हमारी बैग से पे चोरी इंटरव्यू दे रही थी, और ऊपर से मुझ पे, मेरे शौहर पे मैं तोहमतें लगा गई हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लिया इनसे। मेरे शौहर ने भी कुछ बातें की है, तो मुझे कुछ कह रही है, किसी के साथ भी बदनाम कर सकती है, झूठी फेक बातें कर रही है। तो हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि इसका मुंह बंद करने जितना हो सके। जो भी उनका इंटरव्यू लेना चाहता है, बस ये सोच के लें कि घर में सबकी बेटी होती है, मैं इतनी भी बगैरत नहीं अपने वालिद के साथ मर रही हूँ। मेरा घर वो बर्बाद करने तो चल पई है, मेरे घर में तोहमतें लगा रही है, मेरे शौहर को फ़ोन करके कह रही है मैंने तुम्हारी बीवी की इस तरह करनी है, इस तरह करनी है। मेरे जेठ को कह रही है तुम्हारी भाभी इस तरह है, तुम्हारी भाभी इस तरह। मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी कल को शादी करनी है उनकी। इतनी बदनामी नहीं लगाते। अगर ये इतनी जो समझदार होती तो शौहर को छोड़ के ना जाती। बेटियों के साथ बड़ा बाप का होता है, लेकिन मेरे पास 5 महीने रहे हैं, मेरे साथ हर बात करते रहे हैं। और कौन कौन है यहाँ पे हॉस्पिटल आपके साथ? सारे ही हैं, उनका बेटा, उसकी बहू है, मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ। तो हमें भी फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रही है, मैं इस तरह कर दूँगी, बदनामियाँ कर रही है मेरी, ये भी झूठी। हमारी भी बात उनसे हुई थी, तो वो कुछ कह रही हैं कि मेरे पास कुछ सबूत हैं, वो मैं मीडिया को लाऊंगी, फिर जो है सारी चीज़ें सबूतों से जो है ना वो बात करूंगी। आपको पता है क्या उनके पास सबूत है, वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? मुझे कोई भी इल्म नहीं है, जो करेगी अल्लाह को तो मंजूर होगा, जो करे वो करे। मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, चोर की भाई वाली मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इन्होंने जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो घर के अंदर क्या काम करवाया? वो बैठिया टोन वालों ने करवाया, इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। मैंने बहुत अपने वालिद के साथ किया है, खिदमत की है। हाँ की अल्लाह है। ताला आपसे राज़ी होंगे इंशाल्लाह। आपने जो अपना हक अदा किया, आगे जी। अल्लाह ताला और उनके मामलात हैं। जी। और ये आपकी भाभी हैं, आपके ससुर का रवैया कैसा था आपके साथ? ਬਈ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸੁਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਔਰਤ, ਔਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। वो इकट्ठे हुए थे कि इलाज के लिए? ਇਲਾਜ ਕੇ ਲਈ। ठीक है। हाँ जी। इलाज अच्छी जगह पे हो, अच्छा ट्रीटमेंट हो, ਹਾਂਜੀ कि उनकी बेहतरी आ सकते। ਹਾਂਜੀ। इतना पैसा ज़ीरो करके सरकारी हॉस्पिटल आज ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ। आप लोगों ने खाए थे पैसे उसमें से? कोई भाई गाड़ी ली हो, कोई ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਂਟੇ ਨਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੱਖੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਗਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ये सोनिया के अल्फाज हैं? ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਲਿਫਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ऑनर कह रही हैं ये? ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸੜ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਂਦੀ। ਕੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਈ ਸੀ। आप ਹੁਣ मिलने देती हैं, इजाज़त है मिलने की? ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਡੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ,
ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪ ਗਿਆ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਗਣ ਪਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ रुपया इन्होंने खवाते नहीं, यशी दे के फिर भी नागन ही पाली सी। आपके वालिद ने ये जो कैरियर स्टार्ट किया है और उस टाइम घर के हालात और आगे बच्चों को पढ़ाना, उनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल टाइम था उस टाइम आपके लिए। तो जाहिर सी बात है। तो जब खुशियों का टाइम आया तो नज़र लग गई। ऐसी खुशियाँ अल्लाह किसी को भी ना दे। औरत को ये हिदायत दें कि चाहे शोहर है चाहे बेटी है, बेटी ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ। जी बिल्कुल नाज़रीन, लकी डियर की बेटी और उनकी बहू हमारे साथ मौजूद थी। इमदाद की नहीं ज़रूरत, अब जब ज़रूरत थी तब इलाज नहीं हुआ। दुआ कर सकते हैं आप लोग। प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।